यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लिए गठित की गई विशेषज्ञ कमेटी ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में इसके लिए विधेयक लाएगी। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। उत्तराखंड सरकार ने 22 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करने से पहले 143 बैठक की। ड्राफ्ट के लिए 2,31,000 लोगों से सुझाव लिए गए थे। इस कमेटी ने 2 फरवरी को सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने कमेटी का कार्यकाल 4 बार बढ़ाया था। आखिरी बार इसे जनवरी में 15 दिनों के लिए एक्सटेंशन दिया गया था। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद तलाक के मनमाने और एक तरफा तरीके गैर कानूनी माने जाएंगे। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी प्रदान करनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक विवाह का संबंधित गांव कस्बे में पंजीकरण कराया जाएगा और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य माना जाएगा। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। इसके साथ ही यूसीसी ड्राफ्ट के मसौदे में आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति की मृत्यु के बाद अगर पत्नी दोबारा से शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। और अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। इसके अलावा बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने समेत जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि ये पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। अब कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद धामी सरकार 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 6 फरवरी को यूसीसी के लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।